जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉ क्लासेस। और आज मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। प्रॉब्लम यह है कि हमें थ्योरी के सब्जेक्ट्स जो वो याद नहीं होते हैं। आज मैं आपको नंबर वन टेक्निक बताऊंगा। आपको सिर्फ सीए कोर्स की नहीं, वर्ल्ड की नंबर वन टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे आप लोग जो है थ्योरी के सब्जेक्ट्स को याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, लंबे समय तक जो है आप उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। राइट, आप चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे सीए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो है क्लास 11-12 में है, अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स आपकी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उसका एक सॉल्यूशन है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। और साथ साथ में आपने कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करना है। छोटा सा आपको जो है होमवर्क दे रहा हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, थोड़ा बड़ा कमेंट है, थ्योरी इज माय पावर, बस इतना कमेंट करिए, थ्योरी इज माय पावर। एंड डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको मैनिफेस्टेशन की दुनिया में नहीं ले जाने वाला, बट ये होमवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके लिख दीजिए थ्योरी इज माय पावर। राइट, अब चलिए जरा मैं आपको दिखाता हूं कि आप लोग जो है वो पढ़ाई कैसे करते हैं और कहां पे जो है प्रॉब्लम है। आप लोग थ्योरी की क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप बुक रीड करते हैं, रीड करते हुए हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइनिंग करते हैं, राइट, थोड़ा सा गाना भी गुनगुना लेते हैं, थोड़ा सा भाई सब थ्योरी गुनगुना लेते हैं, या फिर आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप समझते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फिर से उसको भाई या फिर हाईलाइट कर लेते हैं और आपको लगता है कि काम हो गया। और यहीं पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का नाम है, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस प्रॉब्लम का नाम है पैसिव लर्निंग। मेरे साथ जरा बोलिए, क्या? पैसिव लर्निंग। यानी कि आपका माइंड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, आप अपने माइंड को जो है कुछ भी स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, आप अपने माइंड को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो और वो डल पे डल होता जा रहा है। आपने बस सुना, हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, रीड कर लिया, आपको लगा अच्छा जी बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, ये बहुत बढ़िया नहीं हुआ। आपको अभी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट ना हो, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आई एम श्योर कि आपको याद तो रहेगा ही नहीं। राइट, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका उल्टा क्या है जो आप लोगों को करना है। और फिर से एक बार बोलूंगा, ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं, मतलब आप अपने बच्चों के साथ भी इस वीडियो को जो शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप लोग बोल रहे होगे कि आपकी वीडियो पेरेंट्स भी देखते हैं, कि हाँ जी बिल्कुल देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं भाई हमारी वीडियो। तो अपने बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जरूर उनको हेल्प मिलेगी। नाउ, अब ये पैसिव लर्निंग का तोड़ क्या है? इस पैसिव लर्निंग का तोड़ है एक्टिव रिकॉल। मेरे साथ एक बार बोलिए, क्या? एक्टिव रिकॉल। एक बार बोलना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल। राइट, अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक्टिव रिकॉल में आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले भाई आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे, रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने बैठ के। अभी मैं आपको 2 टॉपिक इसी टेक्निक से याद कराने वाला हूं, और टफ टॉपिक उठाऊंगा, आसान टॉपिक नहीं उठाऊंगा। और आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप अगर क्लास 12 के बच्चे हैं तो भी आप सी इंटर ऑडिट का टॉपिक याद कर जाएंगे, पक्की बात है। ओके, अब जरा मेरे साथ बने रहिएगा, फाइनल का भी इंटर का भी दोनों का कॉमन टॉपिक उठाऊंगा। चलिए, सो व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? एक्टिव रिकॉल इज वेरी 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 सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा पहले तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दोनों काम करने के बाद आपने करनी बुक को बंद, और बुक को बंद करने के बाद आपने अपने आप से पूछने सवाल उसी टॉपिक पे। आप अगर फ्लैश कार्ड्स बनाना चाहें, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, वो बना सकते हैं। आप लोग अदरवाइज अपने आप से सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कर सकते हैं, बोलने की कोशिश कर सकते हैं, लिखने की, स्क्रिबल करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ भी करिए, लेकिन उस टॉपिक को आपने बोलना है, रिवाइज करना है, कीवर्ड्स को बोलना है, सिर्फ लिखना भी है तो कीवर्ड्स को लिखना है। एक टेक्निक आपको और बोलता हूं, अपने ऐसे कोशिश करनी है कि आपके सामने कोई और बैठा है, उसको समझाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपके कितने वर्ड्स बाहर आ पा रहे हैं, कितने वर्ड्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे हैं। और आपको इससे होगा क्या? नंबर 1, सबसे पहले अब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब आप उसको पुश कर रहे हैं, बेटा काम कर, बेटा बता मुझे क्या पढ़ा था अभी। तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि भाई जो भी पढ़ता है वो भाई दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी पूछने वाला है मुझसे, है ना। दूसरी बात, आप लोग इस बात को भी समझ लीजिए, अगर आप नहीं बता पाए तो आपने हार नहीं माननी। ये आपके वीक स्पॉट्स आपको पता चल जाएंगे, वो चीजें हैं जो आप एग्जाम में भूल जाते, तो आप लोग जो हैं अभी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, भैया ये चीज हमने नहीं भूलनी है, उसको रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके एग्जाम्पल, एकदम सामने सामने बैठ के आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलिए, हम लोग बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की। सीए इंटरमीडिएट ऑडिट और सीए फाइनल ऑडिट, या फिर एसीसीए का ऑडिट, या फिर किसी भी कहीं पे भी आप लोग अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए कॉमन टॉपिक उठाता हूं, प्लानिंग का। एसए 300 डील करता है, या फिर आईएसए 300 डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। उसके अंदर एक टॉपिक आता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हम सबको पता है किससे डील करती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन से। फिर उसके अंदर एक सवाल बनता है कि भाई कौन से फैक्टर्स जो है ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल फॉर्मुलेटिंग दी ऑडिट स्ट्रैटेजी। उसका आंसर कुछ इस प्रकार है, 5 पॉइंट्स होते हैं, सुन लीजिएगा। CSROETE यानी करेक्टरिस्टिक एंड स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। फिर आता है PEAOE, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड अदर एंगेजमेंट। एंड फाइनली हमारे पास एक और पॉइंट आता है, वो कौन सा होता था, जल्दी बता दो, NET
ऑफ रिसोर्सेज, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये 5 पॉइंट आते हैं। अब अगर मैं ये टॉपिक उठा लूँगा, बच्चे बोलेंगे हैं ये तो बहुत आसान है। नहीं, मैं आपके लिए टफ टॉपिक उठाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा ये बता CS के अंदर यानी कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर बता कौन से पॉइंट आते हैं। मैं आपको उसके लिए भी तैयार कर दूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप के अंदर 4 पॉइंट आते हैं। 4, पहला टारगेट माइंड में सेट कर लो 4। अब माइंड से जब आप अभी कर रहे होंगे ना अपनी एक्टिव रिकॉल, मैं आपको करके दिखाऊंगा एज अ स्टूडेंट मैं एक्टिव रिकॉल कैसे करता। कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप में 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेक कर लो। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई ये जो आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका बिजनेस क्या है। तीसरा पॉइंट आता है आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री क्या है। और चौथा पॉइंट आता है कि भाई पिछले ऑडिट में जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए थे उसका क्या आप यूज करने वाले हैं, उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है आज के ऑडिट के स्कोप पे। 4 पॉइंट। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स बोलूंगा, सिर्फ कीवर्ड्स बोलूंगा। नंबर 1 एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नंबर 2 बिजनेस, नंबर 3 इंडस्ट्री एंड नंबर 4 प्रीवियस ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अब एक्टिव रिकॉल बच्चा इसको कैसे करेगा? 2 मिनट के लिए मान लेता हूं मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखिए मैंने समझाया नहीं है क्योंकि इस वीडियो में समझाने का काम नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि याद कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपने क्या करना है? अब आपने बुक बंद करनी है, वीडियो को पॉज करना है और अब आपने बोलना है। मैं अगर स्टूडेंट होता और मैं ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहा होता तो मैं क्या करता? मैं ये 4 बातें बोल के देखता। सबसे पहले एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दूसरा था बिजनेस, तीसरा था इंडस्ट्री और चौथा था हमारे पास क्या? प्रीवियस ईयर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, याद हो गया। वाह, लिख के देख लो। अच्छा, अभी आपके और भी डाउट है, मुझे पता है क्या डाउट है। सर थोड़ा टफ वाला कराओ तो जाने आपको, आप चैंपियन हो। इसके नीचे वाला पॉइंट किसी को याद नहीं होता। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं, पहले तो डील करता है किससे? टाइमिंग से एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से। टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से डील करता है। ऑडिट की टाइमिंग से, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से डील करता है। अब इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको एंटिटी का टाइम टेबल लेना होता है। फिर उसके बाद अपने मैनेजमेंट से मैनेजमेंट से मीटिंग करनी होती है। मीटिंग में आप लोग डिस्कस करते हैं स्कोप क्या होगा ऑडिट का, राइट। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? फिर उसके बाद मैनेजमेंट से मीटिंग के बाद मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं। पहले तो एक पैटर्न बनाते हुए चलो। पैटर्न क्या बन रहा है? एंटिटी का टाइम टेबल लिया, मैनेजमेंट से मीटिंग करी, मैनेजमेंट से डिस्कशन किया। बहुत बढ़िया, 3 बातें तो हमारी यहां पे निपट गई। चौथी बात, हम लोग भाई रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे मैनेजमेंट से, ऑडिट पे अपडेट देते रहेंगे, कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, अपडेट्स। चौथा पॉइंट अपडेट्स, ओके। एंड आखिरी में हमारी जो ऑडिट की टीम है वो इंटरनली कैसे कम्युनिकेट करेगी, हमें ये फैक्टर यहाँ पे जो है वो ध्यान में रखना होता है। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? सबसे पहले भूमिका में क्या बोलोगे? देखो भाई, जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वो डील करता है टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से। ठीक है, टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अभी एक्टिव रिकॉल नहीं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब आपको याद करवा रहा हूँ। फिर हम लोग एक्टिव रिकॉल करके देखेंगे सारे लोग साथ में बैठ के कि हम लोग एक्टिवली इसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से डील करता है। नंबर 1 एंटिटी का टाइम टेबल जानना चाहूंगा। नंबर 2 उसके बाद क्या चाहूंगा मैं? मैनेजमेंट से मीटिंग करूंगा मैनेजमेंट से मीटिंग करके मैं स्कोप डिस्कस कर लूंगा, टाइमिंग डिस्कस कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं मैनेजमेंट से डिस्कशन करूंगा कि मैं किस तरह की रिपोर्ट दूंगा, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट जाती है उसके अंदर कि भाई मैं किस तरह की आपको रिपोर्ट दूंगा, उस रिपोर्ट की टाइमिंग क्या रहेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई अब मैं अपडेट कैसे दूंगा, कम्युनिकेशन अबाउट दी स्टेटस ऑफ द ऑडिट में देता रहूंगा। एंड फाइनली लास्ट में हमारे पास आता है क्या? लास्ट में हमारे पास आता है कि हमारी जो ऑडिट की टीम है वो इंटरनली कैसे कम्युनिकेट करने वाली है। हो गए हमारे सारे के सारे पॉइंट्स कवर। अब आपने क्या करना है? आपने मेरे साथ एक्टिव रिकॉल करना है। ओके, सेकंड पॉइंट चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक के फैक्टर का, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बात होती है। ठीक है, सबसे पहले एंटिटी के टाइम टेबल ले लेता हूँ रिपोर्टिंग का। फिर उसके बाद मैनेजमेंट से मीटिंग कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। मैनेजमेंट से मीटिंग कर लेता हूँ, उसमें स्कोप जान लूँगा। फिर मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेता हूँ, उसमें टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट बता दूंगा। फिर उसके बाद मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूस अपडेट्स, 4th पॉइंट अपडेट्स, मुझे कॉन्टिन्यूस अपडेट्स देने हैं मैनेजमेंट को। एंड देन लास्ट में हमारी जो ऑडिट टीम है इंटरनली वो कैसे कम्युनिकेट करने वाली है। सारे पॉइंट्स एक्टिवली रिकॉल हो सकते हैं। आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल हो जाएंगे। अब अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर अभी तो ना आप ना बहुत ही ना अच्छे से याद करा रहे हो, याद रह रहा हूं मैं। एक तो सर बहुत सारा सिलेबस होता है और उसके बाद ना मैं बहुत दिनों तक याद रखना पड़ता है। और नालायक, दुष्ट, भाभी, लुच्चे, लफंगे, आवारा। आपको कौन कह रहा है कि आपने आज याद किया है तो ICAI अचानक से आएगा, धप्पा तेरा पेपर है, जल्दी लिख, अभी लिख, बिना याद करे, बिना रिवाइज करे? नहीं भाई, आपको अपने पेपर से पहले एप्रोप्रिएट जो है वो लीव्स मिलती हैं। उन लीव्स में आप पूरा सिलेबस जो है इसी एक्टिव रिकॉल टेक्निक से रिवाइज कर सकते हैं जल्दी जल्दी, अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, पहले रिवीजन करी हुई है, और उसके बाद जो है आपको पेपर में बातें याद आ जाएंगी। और कौन सा 100% याद आना है भाई? अगर आपको 70, 80, 90% याद आ गया, आप पास हो रहे हो, राइट। तो भाई ये जो तुमने रोना पिटना मचा रखा है ना, याद नहीं होता, एक बार एक्टिव रिकॉल यूज करो और मेहनत से, शिद्दत से यूज करो, डेडिकेशन से यूज करो। ऐसा ना हो 4 टॉपिक में यूज करी, 5वें टॉपिक से फिर वही भाई पीछे पहुंच गए,
है ना। शिद्दत से यूज़ करो और देखो कैसे याद नहीं होता, पक्का याद होगा, पक्का याद होगा। एग्जाम्पल के साथ बताया, टफ टॉपिक उठा के बताया, चाहता तो आसान टॉपिक उठा सकता था, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, राइट, खुश कर सकता था, जानबूझ के टफ टॉपिक उठाया। वो जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो जो एग्जाम में आता है, वो जो बच्चे छोड़ के जाते हैं एग्जाम में आता है, फिर बच्चे फेल होते हैं। लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हैं एक्टिव रिकॉल। हाँ चलिए, ओके, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, मित्रों सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।